भारत में केवल आमों की 1500 वैरायटी पाई जाती है। और क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे मीठा आम कौन सा है? बताएंगे आपको वीडियो के एंड में। देखिए, साइंटिस्टों के दिमाग में हमेशा से ही नई नई चीजें बनाने की चुल मची रहती है। ऐसे ही ये आमों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने अल्फांसो और नीलम आम का क्रॉस करवाया तो इससे एक वैरायटी निकली जिसका नाम रखा रत्ना। लेकिन हमारे वैज्ञानिक इससे का संतुष्ट होने वाले थे, फिर कर दिया रत्ना और अल्फांसो का फिर से क्रॉस। फिर निकला सिंधु नाम का आम और इस वैरायटी ने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि इसमें कागज जितनी पतली गुठली थी और कई आमों में तो गुठली बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप सिंधु मैंगो को खरीदना चाहते हो तो करीब 100 रुपए किलो आएगा और इसका पेड़ भी आपको आसपास नर्सरी में आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर आप जापान के मियाजाकी मैंगो को खरीदोगे तो आपको 2.7 लाख पर किलो के हिसाब से मिलेगा और इसमें बीज भी है। अगर दुनिया के सबसे मीठे आम की बात करें तो कैरोबा मैंगो ही है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? कमेंट कीजिए। क्या हो अगर हम मोल्टन लावा में हाथ डाल दें? पहले तो ये देखिए, लावा भी कह रहा होगा क्या गजब बेइज्जती है। अपन इतने गर्म है कि दिल्ली की गर्मी भी कांपने लग जाती है। तो ये क्या फंडा है? इतना गर्म लावा जो कि लिक्विड नाइट्रोजन को भी उबाल देता है, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, वो नाजुक से मांस के हाथ के आगे कैसे हार गया? देखिए, इस पर मिथ बस्टर ने भी वीडियो बनाई है। इन्होंने कुछ मेटल्स को मेल्ट करके इसमें हाथ डाला तो इनका भी हाथ नहीं जला। इसका राज आपको और कहीं नहीं, आपके रसोड़े में ही मिलेगा। जब आप गर्म फ्राई पैन पर कुछ पानी की बूंदे गिरोगे तो आप देखोगे कि पानी की बूंद तुरंत भाप बनकर नहीं उड़ेगी, बल्कि धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। इस फिनोमिना को लुईड एंड फ्रोस्ट इफेक्ट कहते हैं। जब इस बंदे ने अपने गीले हाथ से लावा को टच किया तो इसके हाथ और लावा के बीच में एक वेपर की लेयर बन गई और इस लेयर की वजह से ही इसका हाथ जलने से बच गया। अगर आप लावा की कुछ बूंद अपने हाथ पर गिरोगे तो आपका हाथ बुरी तरह जल जाएगा। क्या कभी आपकी जीभ जली है? कमेंट कीजिए। सी लैम्प्री ये एक तरह की वैम्पायर ही है जो सिर्फ खून चूसने के लिए ही बनी है। ये लैम्प्री मछलियों पर चिपककर अपनी 150 दांतों से पकड़ बना लेती है और उसके बाद अपनी नुकीली जीभ से मछली का मांस काटकर खून चूसने लग जाती है। लेकिन सवाल ये, कोई भूखी लैम्प्री से भरे तालाब में कूद जाए तो क्या वो जिंदा बच पाएगा? ये लैम्प्री हमारी पृथ्वी पर डायनासोर से पहले की है। इन करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के चलते लैम्प्री मछलियों का खून चूसने के लिए इवोल्यूट हो चुकी है। अगर कोई इंसान इनसे भरे एक्वेरियम में अपना हाथ दे देता है तो ये लैम्प्री उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि लैम्प्री अपना शिकार इंसान नहीं बल्कि मछलियों को मानती है। और दूसरा कारण यह है कि लैम्प्री मछलियों के शरीर में आसानी से छेद करके ब्लड सक कर सकती है, लेकिन इंसानों के ऊपर स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जिन्हें छेद करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप लैम्प्री से भरे तालाब में कूद जाते हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पर हमला करेगी ही नहीं। और बाई चांस कोई लैम्प्री आप पर अटैक कर भी देती है तो आप इन्हें अपने शरीर पर से आसानी से हटा सकते हो। लेकिन क्या हो कोई इंसान लीज से भरे तालाब में कूद जाए? सोचिए और कमेंट